जो साहब मुख्य मांग है जी, रेंडमली खेत तय करवाओ, सैटेलाइट से भारी विरोध आप देख रहे हो। लड़ांगा साहब, नायब जी प्रशासन ने बताओ, सिर फुड़ावांगा, 2-4 फोड़ाएंगा, टेगला फुड़ावांगा, लेकिन बिम्मू सैटेलाइट की बजाय क्रॉप कटिंग रेंडमली करो, बकाया बिम्मू दो। बस सेकेंडरी मांग है, मंगा ले लेंगा, जो रोग ले लेंगा, तड़के ले लेंगा, लेकिन वो जो 8-10 दिन में खेत एवं सैटेलाइट तय करके जो क्रॉप कटिंग होगी तो साहब फिर बिम्मू को नहीं, वो पूरे इलाके थाए देखे 1-1 इंच में साहब चने की फसल है, 1-1 इंच में सारा जो कोई पहली साड़ी नहीं बीजी तो लोग छिड़कों बीजी और फसल बर्बाद होगी। तो साहब हमारी मांग सरकार तक पहुंचाओ, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है कलेक्टर साहब ने और बांध दो और हमारी मांग पहुंचाओ। आज सारे किसानों की मांग है। और नहीं पहुंचा होगा तो 10 तारीख ने और पलथी मार के बैठा फिर बेटा नहीं थोड़ी सी अभी भेज देंगे। मंगेश जी आगे सर बताएं, आज डुंगराना में आपकी ये लगातार पिछले 1 महीने में तीसरी चौथी किसान महापंचायत है। क्या इसके बाद कोई सिस्टम ने प्रशासन से किसानों से बातचीत की, आपसे बातचीत की इन मुद्दों को लेकर? पल्लू में बात हुई थी, साथी मंगेश चौधरी हम वार्ता के लिए बैठे, लेकिन क्षेत्रीय प्रशासन जिसमें वहाँ के उपकरण अधिकारी पल्लू के लगते हैं वो मौजूद थे, लेकिन उनके हाथ खड़े थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रैंडमली की बजाय स्मार्ट क्रॉप कटिंग के लिए, स्मार्ट सैंपलिंग के लिए हाथ बढ़ा रखे, किसान विरोधी फैसला है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हम ये डुंगराना में किसान महापंचायत करके ये साथियों से फैसला लिया है कि आने वाली 10 मार्च को नौर में हम पड़ाव लगाएंगे। नौर, भादरा, पल्लू तीनों तहसीलों की जोरदार लड़ाई है, इसमें नौर में हम पड़ाव लगाएंगे। आज ये डुंगराना की किसान पंचायत और रामगढ़ के बाद पल्लू तीनों जगह का ये निर्णय है। और हम ये चाहते हैं स्मार्ट सैंपलिंग की बजाय हमारा रैंडमली जो अधिसूचना कहती है फसल बीमा क्लेम के लिए, फसल बीमा के लिए 2016 के बाद जो लगातार आज तक की अधिसूचना चलती आ रही, उस अधिसूचना के अनुसार आप हमारा राजस्व बोर्ड से खेत तय करके क्रॉप कटिंग। जो आप बता रहे हैं कि नौर में पड़ाव लगेगा वो अनिश्चितकालीन पड़ाव होगा? सर ये कोशिश यही है हमारी कि जब तक ये नहीं टूटेगा स्मार्ट सैंपलिंग का, सैटेलाइट से खेत तय करने का, अनिश्चितकालीन पड़ाव लगा के बैठेगा। अच्छा, ये पूरे राजस्थान में सिर्फ हनुमानगढ़ जिले में ही कहा जा रहा है कि सैटेलाइट से तय हो रहा है, बाकी जगह तो राजस्व बोर्ड ही तय कर रहा है क्रॉप कटिंग? नहीं, अभी ये जैसे ही हनुमानगढ़ में लगा है उसके बाद दूसरी जगह के और समाचार आने शुरू हो गए। जो हनुमानगढ़ में हमने आवाज उठाई, जैसे साथी ताला तोड़ने की बात करी तो पूरे राजस्थान में जिक्र शुरू हो गए, लोग खड़े हो गए भाई लोगों के घर कुड़क नहीं करने दे। वैसे ज्यों ही हमने स्मार्ट सैंपलिंग के खिलाफ आवाज उठाई तो कल कई जगह से मैं चाहे साहब हमारे भी ये स्मार्ट सैंपलिंग से करेंगे। उन्होंने सैंपल तय कर दिए साहब, हनुमानगढ़ में इतने, चूरू में इतने, नागौर में इतने, शिक्कर में इतने, गंगानगर में इतने। जिन जिलों में फसल बीमा का क्लेम नहीं आता उन जिलों के बाद तो कैसे ही कर लो सैंपलिंग, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है। और जहां आता है, जहां के लोगों ने फसल बीमा का स्वाद चखा है, उनके लिए तो बड़ा मुद्दा है ना। अगर हमने स्मार्ट सैंपलिंग खत्म नहीं करवाई, राजस्व बोर्ड से तय नहीं करो तो हमारी बीमा नहीं आएगी। बाकी सारी बातें साथी मंगेश चौधरी। अच्छा, एक सवाल और, लेट बिजाई हुई, दिसंबर के बाद बिजाई हुई है, जनवरी में भी बिजाई हुई है, उससे पहले गिरदावर पटवारी है वो गिरदावरी रिपोर्ट दे चुके हैं कि यहाँ पर खेत खाली है। अब अगर उन खाली खेतों में क्रॉप कटिंग नहीं हुई या आंकड़े नहीं गए भी किन खेतों में कितनी फसल हुई है, तो वो सारे आप ये कभी जाकर के पूछना पटवारी से, एसडीएम से, खेत खाली थे तुमने प्रीमियम कैसे काटी? रही बात 75 किस्में कितनी आई हुई, दिसंबर लास्ट में बुआई होगी थी चने की। हमारी जब बारी आती है कि गिरदावरी करो तब तो गिरदावरी कहते हैं हम तो अक्टूबर में करेंगे, हम तो जनवरी में करेंगे। जब हमारे को बीमा देने की बारी है कि बीमा बन सकता है तो ये कह रहे कि गिरदावरी हमने पहले कर ली। नहीं साहब, 1-1 इंच में बोई हुई। मैंने यही तो आह्वान करा किसान साथियों से, वे अपने अपने खेत की गिरदावरी फोन से फोटो खींचिए कि हमारे तो चना है, प्रीमियम दिया है जी। प्रीमियम कैसे काट लिया फिर आपने? धड़ाधड़ आई फसल का प्रीमियम काटते हो, छोड़ते ही नहीं। नहरी क्षेत्र में जहां इश्यू नहीं है बीमा का, वहां प्रीमियम बक्स छोड़ दिया। लोग ये कहते हैं जाकर के घोषणा करते कि प्रीमियम नहीं कटवाना चाहता तो भी नहीं छोड़ते, प्रीमियम काट। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा चना बोया हुआ है
सरसों बोई हुई है, जो बोया जिसका प्रीमियम कटा उसका बीमा क्लेम के लिए क्रॉप कटिंग राजस्व बोर्ड से।